एक भाई हैं, इनका हैंडल नेम है @शिवा द इन्फानाइट। इन्होंने कमेंट किया हमारे पिछले वाले वीडियो के ऊपर। मुख्यतः दो प्रकार का ज्ञान होता है, पहला बौद्धिक ज्ञान और दूसरा पौरुष ज्ञान। भौतिक वस्तुओं को बहुत हद तक बुद्धि के तल पर जाना जा सकता है, किंतु यदि बात पारमात्मिक सत्य की आती है तो उसे समाधि में उतरकर स्वयं देखना पड़ता है। कोई अन्य आपको इसका प्रमाण नहीं दे सकता। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी इसी खोज को करने की अलग अलग विधाएं हैं, जो कलयुग के प्रभाव से नष्ट होते जा रहे हैं और आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे। जो हमने पिछले वाले वीडियो में ईश्वर के प्रति सवाल पूछे थे, तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक भौतिक चीज़ नहीं है, वो पारमार्थिक चीज़ है और उसको बुद्धि के स्तर पर समझा नहीं जा सकता। और दुनिया के सभी धर्म इसी चीज़ को जानने के लिए अलग अलग विधाएं हैं। और इन्होंने कलयुग की भी बात कही है कि ये कलयुग के प्रभाव से चीज़ें जो है लुप्त होती जा रही है। लेकिन देखिए भाई शिवा, आज के समय में जिस समय के अंदर हम जी रहे हैं, ये समय कलयुग है, ये आप कैसे कह सकते हो? हमारा यही तो प्रश्न है आपसे कि इस धरती पे कलयुग हुआ, सतयुग हुआ या त्रेता युग हुआ, या जितने भी युग हुए जो आपके धर्म ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं, जो डिफाइन है, उसको कैसे प्रमाणित करोगे भाई आप? मान के चलो, यदि आप एक नासा के साइंटिस्ट से मिलते हो और उससे कहते हो कि ये कलयुग चल रहा है, वो आपको एक मूर्ख समझेगा भाई, बेवकूफ समझेगा, मूर्ख समझेगा। आप उसको एक कहानी सुनाते हो कि यार एक युग था जिस युग के अंदर हमारे ईश्वर ने ये सूर्य को फल का गोला समझ लिया और उसको निगल लिया था। इस बात को तुम कैसे प्रमाणित करोगे? वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक आपको महामूर्ख समझेगा भाई। और चूंकि ये बात ही पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है, अगर आपने थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ा, थोड़ा सा भी आपके अंदर तर्क है, तो ये सारी बातें मूर्खता से भरी हुई है। ये सारी सिर्फ इंसान के दिमाग की कल्पनाएं हैं। इंसान ने कल्पनाएं करी और कल्पना के आधार पर वो सारी चीज़ें लिख दी कि हमारे ईश्वर ने तो ऐसा कर दिया, हमारे ईश्वर ने चांद की तरफ देखा, जो चांद के जाने क्या हो गया, ये एक दिन में ये सूर्य बना दिया, ये धरती बना दी, फिर उसके अगले दिन ब्रह्मांड की रचना कर दी। क्या ये चीज़ें संभव है? लेकिन यदि आप जानना चाहते हो कि इस पूरी धरती की रचना कैसे हुई, पूरी धरती पे ये जीव कैसे इन्वॉल्व हुए, तो आप जाकर डार्विन का सिद्धांत पढ़ सकते हो, जा करके इस धरती का एवोल्यूशन पढ़ सकते हो, या देख सकते हो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं। ये चीज़ जानना समझना कितना कठिन है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान धर्म को इसलिए मानता है क्योंकि वो डरा हुआ व्यक्ति है। जितने भी दुनिया के धर्म हैं, उन सभी धर्मों के अंदर ईश्वर को एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति दिखाया गया है कि ईश्वर ने तो एक दिन में ऐसा कर दिया था, ईश्वर ने एक दिन में समुद्र को 2 टुकड़े कर दिए, समुद्र के बीच से रास्ता बना दिया, ईश्वर ने सूरज को निगल लिया, ईश्वर ने चांद के जाने क्या कर दिया। सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो आप एक ताकतवर व्यक्ति से डरे हुए हो कि अरे ईश्वर तो ऐसा कर सकता है, ईश्वर ऐसा कर सकता है, ईश्वर ऐसा कर सकता है। और जब आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के अभी तक, जब एक बच्चे का जन्म होता है किसी धार्मिक परिवार के अंदर, वो किसी भी रिलीजन को मानता हो, उस रिलीजन के माता पिता उस बच्चे को पैदा होने के साथ ही सारी धर्म की क्रियाओं से उसको ओत प्रोत करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, अपने परिवार के अंदर सारे रिचुअल्स देखेगा, सारी धर्म की परंपराएं देखेगा, सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। उसके माँ बाप जबरदस्ती थोपेंगे उसके ऊपर, चूंकि वो बच्चा है, उसके अंदर इतना तर्क नहीं, इतना बुद्धि नहीं कि वो इन सभी चीज़ों को डिफेम कर सके या काउंटर कर सके। और उसके माइंड के गहराइयों तक, मस्तिष्क के गहराइयों तक उस बच्चे के अंदर धर्म की सारी चीज़ों को भर दिया जाता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मेरे ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने आता है और कहता है कि बेटा, इस धरती पे कोई ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, ये दुनिया के सभी धर्म झूठे हैं। क्या आपको लगता है कि वो बच्चा एक दिन में उस बात को मान लेगा? उसके सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोग, उसके माता पिता, जिस चीज़ को जीवन भर मानते आ गए और जिस चीज़ को उन्होंने जीवन भर उसको दिया, आप आकर के उसको अचानक ये कहते हो कि ये सारी चीज़ तो झूठी है, वो मान लेगा? इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा भाई, स्वीकार नहीं करेगा। ठीक आपने भी वही बातें लिखी है कि यह पारमात्मिक ज्ञान है, इसको बौद्धिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता।
अरे परमात्मिक ज्ञान है, आपको कैसे पता भाई? और बौद्धिक के स्तर पे समझा नहीं जा सकता तो क्या करें? ध्यान में उतरें। ध्यान में उतरना पड़ेगा आपको, समाधि में उतरनी पड़ेगी आपको। आपके इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कितने लोग समाधि में उतर गए, और उतर के उन्होंने क्या पाया? क्या उन्होंने फोन का आविष्कार किया? क्या उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया? क्या उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया? इस दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसका उन्होंने आविष्कार किया? बताओ जरा आप। उन्होंने मनुष्य के जीवन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया? तुम्हारी ये सारी ग्रंथें अगर इतनी ही अच्छी है और इनका इतना ही यूज है, तो तुम्हारे दुनिया के, तुम्हारे देश के अंदर बैठे हुए सबसे टॉप और अमीर लोग तुम्हारी इन नदियों को गंदा क्यों कर रहे हैं? अपनी फैक्ट्रीज का पानी, गंदा और जहरीला पानी इन नदियों के अंदर क्यों छोड़ रहे हैं? इस हवा को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं? अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस देश के पर्वतों को, पहाड़ों को क्यों काट रहे हैं? बताओ जरा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारे इस धर्म के ग्रंथों को पढ़ा होगा, या वो इस धर्म के ग्रंथों से ओतप्रोत होंगे? लेकिन वो भली बात ही जानते हैं कि इस धरती पर ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन इसका यह मतलब कतई भी नहीं है कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो व्यक्ति कोई गलत काम करेगा। नहीं करेगा भाई कोई गलत काम, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर विवेक है, बुद्धि है। जैसे मान के चलो मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मैं कुछ गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। गलत और सही काम तुम्हारे इन ग्रंथों के आधार पर डिसाइड नहीं होता। तुम इन ग्रंथों को दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पढ़ा दो, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में गलत काम करेगा, किसी का रेप करेगा, चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, या इस देश के लोगों को, इस देश के जंगलों को, इस दुनिया के सभी जीवों को परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, मारेगा, अपने फायदे के लिए लूटेगा, खसोटेगा। इस बात को तुम कैसे डिसाइड करोगे? तुम्हारे इन ग्रंथों का मनुष्य के जीवन में कोई असर नहीं है भाई। तुम इन ग्रंथों को पढ़ा करके किसी भी चोर को बदल नहीं सकते। चोर को बदलना है तो आपको बुद्ध का नियम अपनाना होगा। आपको बुद्ध पैदा करने पड़ेंगे इस धरती पे, जो तुम्हारे इस ईश्वर को नकारते हैं, जो तुमको सत्य से ओतप्रोत करते हैं। तुम्हें कबीर पैदा करना पड़ेगा इस धरती पे। तुम क्यों इस धरती पे कबीर, बुद्ध और महावीर पैदा नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम इन धर्मों के गुलाम बने हुए हो भाई, इन रिलीजन्स के गुलाम बने हुए हो। तुम प्रश्न नहीं करना चाहते इन धर्म गुरुओं से। अभी कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति इंटरनेट पे वायरल हुआ है, खैरात नाम से उनका कुछ नाम है। उस व्यक्ति ने लगभग 58 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। और वो महिलाएं कौन? नेताओं की वाइफ, या बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसरों की वाइफ। अब उन महिलाओं ने खुद आगे होकर के उसको प्रस्ताव रखा भाई। अब वो सारी चीजें क्यों कर पा रहा है? वो तुम्हारी इन पढ़ी लिखी महिलाओं को क्यों गुमराह कर पा रहा है? क्यों उनके साथ ये सारी चीजें कर रहा है भाई? क्योंकि धर्म ने तुम्हारे दिमाग के गहराई तक तुमको गुलाम बनाया हुआ है। तुमको दिख ही नहीं रहा कि ये तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुमको लूट रहा है, तुमको बर्बाद कर रहा है, तुमको शारीरिक तौर से उत्पीड़ित कर रहा है। खुद महिलाएं उसके सामने जा रही है कि भाई आप हमारा शुद्धिकरण करो। ये धर्म एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गहरा जाल है भाई। धर्म एक अकेली चीज नहीं है, धर्म एक विचार नहीं है। धर्म को ग्लोरीफाई किया गया है, धर्म को बहुत सारी चीजों से मिला करके बनाया गया है। जैसे मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को धार्मिक कैसे बनाए? तो उसको संगीत सुना देंगे, उसको गाना सुना देंगे किसी ईश्वर के नाम का, और उस गाने के आधार पर उस व्यक्ति को जब अच्छा महसूस होगा तो उसको कहेंगे कि देख देख देख, ये ईश्वर का नाम है इस गाने के अंदर, इसीलिए तूने ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर का नाम तूने सुना, इसीलिए तुझे अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को अच्छा महसूस इसलिए नहीं हुआ कि उस गाने के अंदर किसी ईश्वर का नाम है। उसको अच्छा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो एक संगीत है, और संगीत तो इस पृथ्वी के हर जीव गा रहे हैं। इस पृथ्वी की चिड़ियाएं, इस पृथ्वी की नदियां, इस पृथ्वी की हवाएं, ये भी तो एक संगीत है। इस धर्म के अंदर, तुम्हारे सभी धर्मों के अंदर त्योहार को लगाया गया है, घुसेड़ा गया है। हालांकि त्योहार कभी भी धर्मों के नहीं थे, लेकिन धर्म के लोगों ने बहुत ही चालाकी से इन सभी त्योहारों को अपने अंदर समेट लिया और इन त्योहारों को अपना बताने लग गए।
और तुमको लगता है कि तुम इस त्यौहार को मानते हो, इस रिचुअल को मानते हो, तो तुम बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, तुम इस धर्म को फॉलो कर रहे हो, उस त्यौहार को मना करके तुमको खुशी महसूस होती है, तो तुमको लगता है कि मैंने ईश्वर का नाम लिया, मैंने ईश्वर की स्तुति करी, इसलिए मुझे खुशी महसूस हुई। लेकिन ये धर्म बहुत ही गहराई और बहुत ही साजिश के साथ स्थापित किए गए हैं। इससे निकलना बहुत ही कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी आपके अंदर जिज्ञासा और बुद्धि भरने की आवश्यकता है। कितना कठिन है इस धरती पे ये जानना कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो। इसके लिए तुमने यदि हल्का सा विज्ञान पढ़ लिया तुम जान जाओगे भाई कि तुम इस रिलीजन में से किसी भी रिलीजन के व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा खून एक जैसा है, तुम्हारे शरीर का विज्ञान एक जैसा है, तुम सब सांस लेते हो, तुम सब खाना खाते हो, तुम सबकी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तुम सबका दिमाग एक जैसा काम करता है, तुम्हारे शरीर का पूरा विज्ञान एक जैसा है भाई। तो तुम इन धर्मों की बातों में क्यों उलझे पड़े हो? कोई तुमसे कहता है कि नहीं नहीं तू तो सिख है, तू तो ईसाई है, तू तो हिंदू है, तू तो मुसलमान है, और तुम उन धर्म के रिलीजन के गुरुओं की बात माने पड़े हो। तुम उन धर्म के रिलीजन के गुरुओं की बातों में लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो, आपके अंदर डर भरा हुआ है। आपके पास में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आप एक दीनहीन और गरीब व्यक्ति हो। जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आई, थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ी सी परेशानी आई, आप डर गए। दुनिया के सभी लोग दुनिया के सभी धर्मों को सिर्फ डर की वजह से ही मानते हैं, डर के अलावा और कोई कारण नहीं इन सभी धर्मों को मानने का। आपको कोई व्यक्ति कहता कि मेरी श्रद्धा है, तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि व्यक्ति की कोई श्रद्धा नहीं, या तो वो व्यक्ति जानता ही नहीं, जाने या अनजाने में डर के कारणवश वो व्यक्ति इन सभी रिलीजन्स को मानता है। ये सभी धर्म आपको मृत्यु के बाद की कहानियां बताते हैं कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम नरक में जाओगे, मरने के बाद तुम्हारा ये होगा, मरने के बाद तुम्हारा ये होगा। मरने के बाद आज तक कोई स्वर्ग में गया और वापस आया ही नहीं, या नरक में गया वापस आया ही नहीं। और जो आज तक मरने के बाद में वापस नहीं आया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि धरती पर स्वर्ग और नरक होता है? इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है जहाँ पे स्वर्ग और नरक एग्जिस्ट करते हैं? कोई मृत्यु के बाद तो वापस आया ही नहीं, तो ये कैसे आप कह सकते हो? तो ये सभी इंसान के दिमाग की कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, एक नॉर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति को ये सारी बातें हजम नहीं होती, चूंकि उस व्यक्ति के पास नॉलेज थोड़ा सा है। उस व्यक्ति ने दुनिया का विज्ञान नहीं पढ़ा, दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा, तो उसको ये सभी धर्म के लोग कहानियां सुनाते हैं और वो व्यक्ति धर्म को आराम से मान लेता है। वो अपने माता पिता से प्रश्न नहीं पूछता कि हमारे विज्ञान की किताब में तो एवोल्यूशन के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डार्विन का ये सिद्धांत है, तुम्हारे धर्म की किताबों में तो ये लिखा हुआ है, अब बताओ मैं इसमें से किसको सत्य मानूं? यदि हम न्यूटन के नियमों को मानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी का नियम, यदि हम E=mc² आइंस्टीन का नियम मानते हैं, तो क्या हम इसको मानते हैं? नहीं भाई, हम इसको जानते हैं, हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इन नियमों के आधार पर हमने दुनिया के कई सारे उपकरण बनाए, तो हमको इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। हम विज्ञान के सभी नियमों को प्रमाणित कर सकते हैं, और विज्ञान के नियमों के आधार पर ही हमने आज के समय में इतने सारे उपकरण बनाए और मनुष्य के जीवन को आसान बनाया। लेकिन जो तुम्हारे धर्म की किताबों में लिखी गई बातें हैं, उन सबको तुम कैसे प्रमाणित कर पाओगे? इन धर्म की किताबों को पढ़ करके कोई भी आज तक वैज्ञानिक नहीं बना। जो भी वैज्ञानिक बना वो अपने जिज्ञासा के कारण बना, विज्ञान की वजह से बना। ये सारे भारी भारी शब्द तुम्हारे धर्म के जो किताबों में लिखे गए हैं, परमार्थ, कलयुग, सतयुग, और दुनिया के और रिलीजन के भी किताबों में जो लिखी गई भारी भारी शब्द है, ये सभी शब्द एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं। एक नॉर्मल IQ वाले व्यक्ति को धर्म के जाल में उलझाने के लिए बनाया गया है, और कुछ भी नहीं।
तो मुझे लगता है कि आज के जो युवा है इस बात को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, और आपको समझना ही होगा। यदि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, यदि आप पश्चिमी देशों के साथ, विज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने जो विज्ञान के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करी, यदि आप भी ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन धर्म की चीजों को छोड़ना होगा। नहीं तो आप तो 4000 वर्षों से इन धर्मों को मानते आ गए। आपने क्या प्राप्त किया? आप 2000 वर्षों तक तो गुलाम ही रहे। कभी आपको मुगलों ने गुलाम बनाया, कभी आपको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, कभी कभी छोटे छोटे लुटेरों ने आकर के गुलाम बना दिया आपको। आप क्यों गुलाम हुए? इन धर्म की किताबों की वजह से। यदि आप धार्मिक न होते तो आप गुलाम न बनते। यदि आपने विज्ञान पर ध्यान दिया होता तो आप गुलाम न होते। आप बनाते तोप, आप बनाते आधुनिक हथियार, और फिर दुनिया आपकी तरफ देखती भी नहीं। आपकी तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचती। चूंकि धर्म ने आपको गुलाम कर दिया, धर्म ने आपको मानसिक तौर से विकृत कर दिया और आप बन गए गुलाम। तुम्हारा ये समाज, तुम्हारा ये देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। यदि आप इसी प्रकार से कट्टर धर्म की तरफ बढ़ते रहे तो फिर आप गुलाम हो जाओगे। आपको इन धर्मों को त्यागने की आवश्यकता है और विज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है। आपको पश्चिमी देशों को देखने की आवश्यकता है। जो देश दुनिया में आज शिखर पे जा रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, आपको उन देशों को एनालिसिस करने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। और कितना कठिन है सब कुछ जानना। आज तो तुम्हारे पास विज्ञान का देन एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर तुम पूरी दुनिया को जाकर के देख सकते हो। पूरी दुनिया के देश में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है। दुनिया के देशों में टेक्नोलॉजी पे क्या काम हो रहे हैं और तुम्हारे देश में टेक्नोलॉजी पे क्या काम हो रहे हैं। तुम दोनों को कंपेयर कर सकते हो भाई। बहुत ही आसान है सारी चीजें आज के समय में जानना और इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करना। बाकी आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी हमारे जो रिलीजन्स के ऊपर जितने वीडियोस हैं, इन सब में से किसी भी वीडियो का मकसद किसी भी धार्मिक व्यक्ति के भावनाओं को आहत करने का नहीं है। हम तो बस ये वीडियोस एक मनुष्य के मन में उत्पन्न हुए सभी सवालों को जिज्ञासापूर्ण आपके सामने रख रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।